हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे एनालिसिस किया था कल कि मार्केट आज साइडवेज रहेगी, तो आज मार्केट कम्प्लीटली साइडवेज ही थी। ठीक है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट डाटा शो कर रहा था, किसी ने भी कोई बड़ा दाव लगाया नहीं था, पैसे किसी ने लगाए नहीं थे आज के एक्सपायरी के लिए। वो फ्राइडे को जो लगे हुए थे पैसे उसी हिसाब से था, तो कोई फ्रेश पोजीशन ज़्यादा कुछ हो ही नहीं रही थी। ना ही किसी को अपने किसी पोजीशन में कुछ डर दिख रहा था, मतलब ना ही बायर को कुछ डर का पोजीशन दिख रहा था, ना ही सेलर को दिख रहा था ज़्यादा। ठीक, तो फिर ऑब्वियस था कि मार्केट साइडवेज दोनों तरफ के प्रीमियम को डीके कराने के लिए ही आज प्ले करेगी। ठीक है, टाइम पास करेगी मतलब, और टाइम पास ही हुआ। ठीक है, चलो अब कल के लिए देख सकते हैं, फ्राइडे के लिए अब नई एक्सपायरी के लिए अब पोजीशन बनाई जाएगी। ठीक है, अगर एक्सपायरी टू एक्सपायरी गेम चल रही है इंडिया में, तो अब नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए पोजीशन बनाई जाएगी। ठीक, तो चलो देखते हैं क्या हो सकता है। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले ओपन इंटरेस्ट पोजीशन से। हम रिटेलर की पोजीशन पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे रिटेलर ने क्या किया आज। आज अपनी ऑब्वियसली आज एक्सपायरी के दिन था, तो सारे पोजीशन स्क्वायर ऑफ ही होंगे, नए पोजीशन बहुत कम बने होंगे। तो उन्होंने आज अपनी शॉर्ट की पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर ली है। ठीक है, और वो लॉन्ग की पोजीशन बहुत कम स्क्वायर ऑफ किया। ठीक है, तो उनकी जो शॉर्ट की पोजीशन थी थोड़ी रिड्यूस हो गई है। ठीक है ना, तो ओवरऑल थोड़ा करीबन 19,000 क्वांटिटी जो है उन्होंने फ्रेश फ्यूचर की जो पोजीशन वो थोड़ी उनकी पॉजिटिव की तरफ चेंज हो गई है। ठीक है, मतलब जो है उनकी शॉर्ट की पोजीशन थी वो थोड़ी सी रिड्यूस हो गई, 1 लाख से 90,000 रह गई। ठीक, सी साइड में क्या किया उन्होंने, सी साइड में भी उन्होंने कॉल और पुट अपने सॉरी सी में अपने दोनों बाइंग और सेलिंग दोनों को आज अच्छी खासी क्वांटिटी में सेल ऑफ किया है। ठीक है, मतलब कि स्क्वायर ऑफ किया है। तो उसके कारण क्या हुआ, उनकी जो यहाँ पे भी उनकी पोजीशन जो शॉर्ट साइड से वो रिड्यूस हो गई है, करीबन 50 से 60,000 क्वांटिटी जो है उनकी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिड्यूस हो गया है, मतलब कि सेलिंग साइड का, राइटिंग का। तो यहाँ पे भी थोड़ी सी उन्होंने पोजीशन को अपनी बेरियसनेस को रिड्यूस किया। ठीक है, पॉजिटिव तो नहीं किया था लेकिन बिजनेस को रिड्यूस किया। ठीक है, सी साइड में क्या है, पी साइड में क्या है, पी साइड में उन्होंने जो आज जो क्वांटिटी जो स्क्वायर ऑफ की है, ठीक है, वो करीबन तकरीबन बराबर ही, शॉर्ट की और बाई की दोनों क्वांटिटी उन्होंने बराबर स्क्वायर ऑफ की है। ठीक है, तो उनकी जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया, करीबन केवल 22-23 शेयर का सी जो है वो उनका थोड़ा राइटिंग की तरफ बढ़ गया, मतलब थोड़ी बुलिशनेस यहाँ बढ़ गया। तो तीनों को अगर कंबाइन करेंगे तो इन्होंने पोजीशन जो है अभी उन्होंने अपनी जो है पोजीशन जो है वो बेरिशनेस से थोड़ी सी पॉजिटिव की तरफ चेंज शिफ्ट किया, बहुत ही ज़्यादा नहीं लेकिन हल्की सी पॉजिटिव की तरफ उन्होंने शिफ्ट किया पोजीशन। तो ये इनकी पोजीशन जो है थोड़ी सी न्यूट्रल टू अपसाइड हो गई है। ठीक है ना, पोजीशन न्यूट्रल टू अपसाइड उन्होंने शिफ्ट हुई है आज की एक्सपायरी के स्क्वायर ऑफ के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, डीआईज ने क्या किया, अब डीआईज को मुझे लगता है कि डीआईज को अच्छा खासा ये उनके दिमाग में बैठ चुका है कि मार्केट में पीक की तरफ हम हैं और कभी भी रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, तो उन्होंने देखो उस दिन का आपका कल जो है 1,32,000 पी बाई किया था, आज 43,000 पी बाई कर लिया और 15,000 क्वांटिटी शॉर्ट भी कर दिया। ठीक है, तो ये मार्केट को खैर जब ये पी बाई करते हैं या फ्यूचर सेल करते हैं तो ये मार्केट को तोड़ते नहीं है, कि इनको ट्रेडिंग से कोई मतलब नहीं होता, इनको स्पेकुलेशन जो है फंडों में उससे करते नहीं हो, ये केवल अपने पोजीशन हेज करते हैं। ठीक है, तो मार्केट ऊपर जा रहा होगा तो ये शांति से बैठे रहेंगे, क्योंकि उनको इस ट्रेडिंग से जितना पैसा मिलेगा, इस पोजीशन से जितना पैसा मिलेगा, इससे कई जना गुना ये एसआईपी से उनके पास आ जाता है। ठीक है, तो इन्हें इसको डिफेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो डिफेंड करते हैं जब क्रैश को बचाने के लिए प्रिवेंट करते हैं। ठीक, तो जब नीचे जा रहा होगा तब ये डिफेंड करेंगे, ऊपर जा रहा होगा तो बैठ के वो तमाशा देखेंगे, भाई अब कुछ पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, जो इन्वेस्टमेंट है वही हमारा ग्रो कर रहा है, तो नया फ्रेश पैसा क्यों डाला जाए। ठीक है, और पीक पे है तो ऑब्वियसली फ्रेश इन्वेस्टमेंट अभी और अवॉइड ही करेंगे, इनफैक्ट प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। तो हमारे डीआईज ने अपनी हेजिंग की पोजीशन बढ़ा दी है। ठीक है, एफआईज ने क्या किया है, एफआईज ने हमारे फ्यूचर को क्वांटिटी बाइंग की क्वांटिटी ज़्यादा क्लोज की है एज कम्पेयर टू सेलिंग की क्वांटिटी। ये तो थोड़ी उनकी जो पोजीशन है वो हल्की सी रिड्यूस हो गई है, बुलिश पोजीशन से थोड़ी सी बेरिश की तरफ आए, लेकिन ओवरऑल इनके अभी भी ठीक ठाक इनके पास बाई की पोजीशन पड़ी हुई है, फ्यूचर में अच्छी खासी क्वांटिटी पड़ी हुई है, इनफैक्ट 2 लाख क्वांटिटी पड़ी हुई है। ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करें सारे सारे पोजीशंस जितने भी प्लेयर्स हैं, तो डीआई के पास 90,000 शॉर्ट की तरफ पड़ी है, डीआई सॉरी क्लाइंट के पास, और डीआई के पास 6,20,000 क्वांटिटी पड़ी हुई है करीबन, सॉरी 62,000 क्वांटिटी पड़ी हुई है हमारे फ्यूचर की सेल की। केवल हमारे देखो एफ के पास 2,09,000 फ्यूचर की बाइंग की क्वांटिटी पड़ी हुई है एक्सेस में। ठीक है, तो
हमारे एफ को अभी भी एग्जिट रूट नहीं मिला है, ठीक है, तो ये एग्जिट रूट को ढूंढ रहे हैं, ठीक। तो अभी मार्केट को बहुत ज़्यादा क्रैश नहीं होने देंगे, ये पहले अपने अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने का भी एक बहाना चाहिए इन्हें, ठीक। तो हो सकता है थोड़ा सा और भी अपमूव मार्केट में पेंडिंग है, जो कि हमारे एफ जो है इनकी जो पोजीशन देख करके, अब ये सारे जो स्क्वायर ऑफ के पोजीशन इनकी जो हम यहाँ पे देखेंगे होल्डिंग की पोजीशन, तो थोड़ी सी रिड्यूस हुई है सी में, 4,80,000 से 3,52,000 हो गई, ठीक है ना, करीबन 1,30,000 कम कर दिया उन्होंने, ठीक है। पीई की भी उनकी बाइंग की पोजीशन ज़्यादा रिड्यूस हुई एज कम्पेयर टू सेलिंग, ठीक है, क्योंकि आज उन्होंने थोड़ा ज़्यादा से मार्केट थोड़ा डाउन साइड था तो पीई में प्रॉफिट हुआ होगा, तो उन्होंने थोड़ी सी प्रॉफिट भी बुक की, ठीक है। तो पीई की पोजीशन भी उनके पास पड़ी हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली एज कम्पेयर टू सी, ये दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल 50,000 क्वांटिटी का फ़र्क है, ठीक है। तो यहाँ से अभी तक उनका स्टांस जो है, इन दोनों को अगर कंपेयर करें खाली तो न्यूट्रल ही है तकरीबन, ठीक है। और ओवरऑल कंपेयर करें, ओवरऑल देखा जाए उनकी पोजीशन होल्डिंग की, तो थोड़ी सी बुलिशनेस के पड़ी हुई उनके पास पोजीशन, तो अभी तक इन्हें एग्जिट रूट अभी उन्हें चाहिए, अगर मार्केट में पीक बन चुका है तो भी इन्हें एक एग्जिट रूट चाहिए, तो एक बार मार्केट को ऊपर ले आने की पूरी कोशिश करेंगे ये, ताकि ये अपने जो लॉन्ग साइड की पोजीशन है उसको क्लियर कर सके, स्क्वायर ऑफ कर सके। प्रो ने क्या किया, प्रो ने हम अपना आज कल हम प्रो ने करीबन 13,000 क्वांटिटी आपको फ्यूचर को बाई किया था, ठीक है। आज मार्केट जब नीचे आया तो उसने उसमें 7,000 क्वांटिटी बुक हुई कर लिया, ठीक। तो उनके पास जो है पोजीशन जो है फ्यूचर की, वो थोड़ी सी बेरिश जो पोजीशन थी वो थोड़ी सी और कम हो गई है, थोड़ी सी मतलब बुलिशनेस की तरफ बढ़ गई है, ठीक है। तो बेरिश पोजीशन उन्होंने अपनी थोड़ी सी रिड्यूस कर ली है, ठीक है। और सी में क्या किया है, सी में भी देखोगे तो इनके पास थोड़ी सी बुलिश पोजीशन हो गई है, 41,000 के आसपास इनके पास अभी सी की बाइंग पड़ी हुई थी, ठीक है। अभी हम उनके पास 1,13,000 हो गए, तो थोड़ी सी सी की बाइंग बढ़ गई है, ठीक है, होल्डिंग में। और पी में क्या किया उन्होंने, पी में भी देखोगे तो उन्होंने अपनी पोजीशन जो स्क्वायर ऑफ किया है, उसके कारण उनके पास जो अच्छे खासी जो बुलिश पोजीशन थी, पी की जो शॉर्ट करने की पोजीशन ऑब्वियसली इसे एक्सपायरी की होगी, तो इन्होंने पूरा पूरा इसको साफ कर दिया, स्क्वायर ऑफ कर दिया, ठीक है। केवल उनके पास 3,000 क्वांटिटी पी की पड़ी हुई है, तो फ्रेश पी उनके पास पी के साथ अभी डाउन साइड की पोजीशन कुछ है नहीं, ठीक है। तो अभी उन्होंने, अगर बड़े प्लेयर ने नीचे की पोजीशन साइड मतलब कि डाउन साइड की पोजीशन बनानी स्टार्ट नहीं की है, तो ये अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्हें एक एग्जिट मिलेगा, एग्जिट रूट लेंगे, पहले अपने लॉन्ग साइड को रिड्यूस करेंगे, स्क्वायर ऑफ करेंगे, उसके बाद नीचे आएगा, ठीक। तो मंडे को क्या हो सकता है, मंडे को जो इस पोजीशन को मतलब फ्राइडे को, सॉरी, फ्राइडे को क्या हो सकता है, इस पोजीशन को ये देख के ये लगता है कि पहले हो सकता है मार्केट में पहले मतलब कि थोड़ा सा डिप आए साइडवेज या अपसाइड जो भी हो, तो एक बार थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करे, ठीक है। जब नीचे की तरफ मूव करे और हमारे रिटेलर को लगने लगे कि अब तो मार्केट टूटेगी, क्रैश होने वाली होगी, क्योंकि कई लोग आजकल यूट्यूब पे और बहुत जगह पे बोल रहे हैं कि मार्केट में पीक बन चुका है, वार के सिनेरियो चल रहे हैं, अमेरिका में रिसेशन आएगा, ये है फलाना ढिमकाना, तो एक बार इनको जब ऐसा डायरेक्शन दिखेगा कि मार्केट नीचे जा रही है, ठीक है, तो ये अपनी स्क्वायर मतलब कि सेलिंग की पोजीशन या शॉर्ट साइड की पोजीशन बिल्डअप करना स्टार्ट करेंगे, तो फिर मार्केट वहाँ से बाउंस बैक करेगा, ठीक है। बाउंस बैक करने के बाद वो लेवल जो मैं प्राइस एक्शन में आके हो सकता है उस लेवल तक पहुँचे, और फिर वहाँ से फिर मार्केट में नीचे की तरफ जर्नी स्टार्ट करे, ठीक है। तो चलो प्राइस एक्शन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो फ्राइडे के दिन मतलब कि जो मेरी एंड मेरी इस प्राइस ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट को देख कर लग रही है, वो ये है कि एक हल्का सा डिप, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हल्का सा एक डिप, ठीक है, ताकि साइकोलॉजिकल लोगों के लिए कि हम डाउन साइड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं, और उसके बाद फिर अप साइड। और अगर हमारा लेवल कल ही आया था फ्राइडे को, तो फिर हो सकता है कल ही डाउन साइड भी आ जाए, लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से अब जो अपसाइड का जो लेवल आएगा, अगर प्राइस एक्शन में एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर वो उस लेवल के बाद से बाउंड आया, रिबाउंड आया, ठीक है ना, बाउंस बैक आया, तो हो सकता है अपसाइड का वो बहुत फास्ट है, ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं, हम प्राइस एक्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी के 5 डेली के चार्ट से। तो डेली का कैंडल जो है निफ्टी का, ठीक है, ये आपका कैंडल जो है आपका, ये बहुत ज़्यादा बीरिश कैंडल भी नहीं है, बुलिश कैंडल भी नहीं है, ठीक है। मतलब कि मार्केट ट्रेंड रिवर्सल का कैंडल है, बीरिश कैंडल तो है, लेकिन ये ट्रेंड रिवर्सल का कैंडल है। ट्रेंड रिवर्सल का कैंडल जब तक कि लो के नीचे ब्रेक, मतलब पिछले प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज ना हो, तब तक हम बीरिश नहीं मानते कैंडल को, ठीक है ना। तो अब ये इसके क्लोज के लो के नीचे तो क्लोज हुआ नहीं है, तो ये हमारा
ठीक है, एक तरह से साइडवेज टाइप की कैंडल ही है। ठीक है, एक्शन भी साइडवेज से गैप अप खोलने का पूरा पूरा मार्केट नीचे आकर के कल का जो क्लोजिंग है उसके पास ही जाके क्लोज हुआ, केवल आपका 50 पॉइंट नीचे के आसपास क्लोज हुआ है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं हुआ है स्टेटस में। ठीक है, तो अब हम 75 मिनट्स में देखते हैं हमारे पास और बेटर वे में मैं ट्रेंड शॉर्ट शॉर्ट टाइम का ट्रेंड क्या है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म का ट्रेंड जो दिख रहा है वो सीधे सीधे आज हमारा ओपन हुआ और उसके बाद फिर हम डाउन ट्रेंड की तरफ नीचे आए। मैंने कल बोला था कि हम इससे हो सकता है जो हमारा लास्ट की जो बुलिश कैंडल बनी थी इसको हम फॉलो अप करें थोड़ा ऊपर की तरफ, फिर वहाँ से हम नीचे की तरफ आए और साइडवेज की तरफ, मतलब नेगेटिव टू साइडवेज की तरफ हमारी क्लोजिंग हो, जो कि वैसे ही हुई है। ठीक है, अब हमारे पास ये हमारी जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, तो इस ट्रेंड लाइन के अगर हम ऊपर मूव करना स्टार्ट करेंगे तो हम बुलिश हो जाएंगे। ठीक है, और फिर हमारा टारगेट जो है ऑब्वियसली 25,400 के आसपास का होना चाहिए अगर हम इस हाई को ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे भी शॉर्ट की पोजीशन अभी पड़ी हुई है। अब कितने इस एक्सपायरी में, अभी आज की जो एक्सपायरी हुई है इसमें उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है या इसको रोल बैक किया है या इसको अभी होल्ड, क्योंकि ये अगर फ्यूचर की सेलिंग की पोजीशन होगी तो वो होल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर की एक्सपायरी जो है वो आपके मंथ एंड में होती है। ठीक, तो अब ये जो आज की कैंडल जो है हमारी बेरिश कैंडल बनी है, देखो क्लोजिंग जो है सब कुछ है पिछले कैंडल्स के नीचे है। ठीक है ना, लोअर मतलब हाई भी पिछले हाई के नीचे है, लो भी पिछले हाई के नीचे है और क्लोजिंग भी पिछले हाई, तो हो सकता है यहाँ पे हम थोड़ा सा फॉलो अप आपका वो क्या बोलते हैं फॉलो अप, एक थोड़ा सा फॉलो अप सेलिंग देखें। ठीक, तो जो कि मेरा जो एस्टिमेट है उसके हिसाब से अगर ग्लोबल की उसकी वजह से हम थोड़ा बहुत अगर साइडवेज टू अपसाइड भी ओपन हुए तो हम इसको हम यहाँ तक जो हो सकता है पहुँचे यहाँ पे, फिर यहाँ से नीचे आए और फिर हम इस लेवल के आसपास जो हमारा ए का लेवल है जो कि 25,000 अराउंड 80 के आसपास है, 25 to 82 83 के आसपास है, इसके आसपास पहुँचे या इसको हो सकता है हल्का सा ब्रेक करके ऊपर निकल जाए। ठीक है, इस तरह से मूव आ सकती है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन है। ठीक, अब ये जरूरी नहीं कि हम इस लेवल को ब्रेक करें, अगर इस लेवल को ब्रेक ना करें और उससे थोड़ा सा पहले से रिवर्स होता है तब ये एक्शन और भी ज्यादा फास्ट होगा। ठीक है, तो अब 15 मिनट्स में देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या लेवल्स है, चार्ट क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे क्या एक्शन लेना चाहिए हमें किसी भी तरह का मूवमेंट आए तो। ठीक है, यहाँ तो हम डायरेक्शनल का एनालिसिस मेरी हो गई। ठीक है, ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये मैंने इसलिए बोला कि मैं जो मेरी एनालिसिस चल रही है लेट वेव की, वहाँ पे मैं 5 वेव बना चुका हूँ इसकी। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड वेव, ये फोर्थ वेव में हम करेक्टिव वेव में है। ठीक है, ये जो लास्ट लेग है हमारा, ये फिफ्थ वेव का जो है, फिफ्थ वेव हमारा चल रहा था, फिफ्थ के हम फोर्थ इंटरनल जो है ये पूरा पूरा कंप्लीट फिफ्थ वेव है और फिफ्थ वेव की इंटरनल काउंटिंग कर रहे हैं तो हम उसके फोर्थ वेव में। ठीक है ना, तो ये जो मैंने काउंटिंग कर रखी है वो इस तरह से कर रखी है, इसका अगर आप वेव स्ट्रक्चर देखोगे तो इसका मूवमेंट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जिस तरह से हो रही है वो इस तरह से है, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक, तो अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इसको पहले मैं हटा दूं वेव का स्ट्रक्चर को और वेव ये हटा दिया। ठीक है, और उसके बाद ये जो करेक्टिव है वो चल रहा है, इसका भी मैं दिखा तो जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो मैं इस तरह से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हल्का सा डाउनवर्ड आने के बाद आ सकता है। वैसे ये 61% हो चुका है, तो जरूरी नहीं है डाउनवर्ड, हो सकता है यहीं से ऊपर पलट जाए। ठीक है, क्योंकि ये 61% के आसपास आ चुका है, बी वेव का जो हमारे ये जो ए टू बी वेव है उसका 61% कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि और नीचे ही आए, हो सकता है अगर ग्लोबल क्रूज बहुत ही पॉजिटिव हो तो हम यहीं से ऊपर चले जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ से ऊपर चले जाएंगे तो हमारे पास रिटेलर की थोड़ी सी बुलिश की पोजीशन है, तो वो फिर सारे के सारे लोग अगर बुलिश हो जाएंगे तो फिर मार्केट में सेल कौन करेगा, तो पहले किसी ना किसी को तो सेल करने के लिए तैयार करना है, तभी जाके वो ट्रैप होंगे। ठीक, तो अब इसका भी हटा देता हूँ। ठीक है, अब हम 15 मिनट्स के चार्ट में चलेंगे और देखेंगे हमारे पास लेवल्स क्या क्या है। लेवल्स वेरी क्लियर, बहुत ही क्लियर है। ठीक है, कि हम जब तक इस रेड जोन के ऊपर जो है, इस रेड जोन के या इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं करते हैं, ठीक है, तब तक हमें बुलिश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ अगर आप चांस लेना चाहें, प्रोबेबिलिटी के साथ चांस लेना है, स्टॉप लॉस के साथ चांस लेना है, तो चांस का मौका मिलेगा हमें इस लो के कितने जितने पास हम सेल कर पाए उतना बेटर है। ठीक है, तो ये कल ये जो हमारा 61% का लेवल 21 के आसपास है। ठीक है, ये ए बी सी में देखा है तो हम 27 के आसपास पहुंच चुके थे, 21 गए नहीं थे। ठीक है, हमारे जो लो है 21 127 का है और ये हमारा 61 121 का 4 5 पॉइंट ही है। ठीक है, तो इस 61% के बाद हम हो सकते हैं यहाँ से आने के बाद यहीं से रिवर्स कर जाए या फिर 100% तक आए, इसीलिए मैं 26 का लेवल 25,026
ठीक है ना। 70 ये जो हमारा लो था पिछले कैंडल का, पिछले दिन का प्रीवियस डे का, ठीक है, इस लो के आसपास से लेकर इस जोन में कहीं से भी हम रिवर्स कर सकते हैं। मतलब इम्पैक्ट देखा है तो 61 से लेकर 100% के बीच में हम कहीं से भी रिवर्स कर सकते हैं। तो पूरा पूरा 100 पॉइंट का रेंज है। ठीक, नीचे आया, यहाँ से कहीं रिवर्स किया, ठीक है, तो उसके बाद जो मूव आएगा वो अच्छा खासा, मुझे जो लगता है वो फास्ट मूव आना चाहिए। ठीक, अब वो अगर फास्ट मूव आया तो अगर उसके बाद अगर हम इस बी के ऊपर क्रॉस कर गए तो हम एक न्यू हाई की तरफ जरूर बढ़ेंगे। मतलब इस हाई, उसके बाद एक रेजिस्टेंस पॉइंट हमारा ये रहेगा इस क्रॉस। तो अब स्टेप बाय स्टेप पहले ये रेजिस्टेंस क्लियर करने के बाद फिर इस रेजिस्टेंस के पास पहुंचेगा, इस रेजिस्टेंस को क्लियर करने के बाद हम इस रेजिस्टेंस में फाइनल पहुंचेंगे, जो कि हमारा फाइनल डेस्टिनेशन होना चाहिए अगर ये दोनों स्टेप्स हमारे क्रॉस होते हैं तो। ठीक है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि अपसाइड कहाँ, अपसाइड हमारा हो सकता है 61% भी रुक जाए, 100% भी रुक जाए। ठीक है, उसके बाद फिर हम डाउनवर्ड जनरेट करें, स्टार्ट करें। लेकिन फिफ्थ वेव का जो क्राइटेरिया होता है, ठीक है ना, वो ऑब्वियस हमेशा ये जो फिफ्थ वेव कंप्लीट होती है वो थर्ड वेव से थोड़ी सी ऊपर ही कन्वर्ट होती है। थर्ड वेव से पहले अगर कन्वर्ट होगा तो हम फिफ्थ वेव को फेलियर बोलते हैं। और फिफ्थ वेव का फेलियर अगर हो जाए तो मतलब यहाँ जाके पलटने का स्लो को ब्रेक करके नीचे जाने लग जाए तो फिर हम फिर तो एक तो पूरा पूरा कंप्लीट जो आपका ये जो वेव बना है वन से लेके ये पूरा पूरा फ्लिप जो बॉटम से लेके यहाँ तक बना हुआ है, ठीक है ना, 23,800 के लेवल से लेके यहाँ तक, ये हम सीधे सीधे 23,800 के लेवल को ये बहुत फास्ट वे में रिट्रेस करेंगे। तो फिफ्थ फेलियर अगर आया तब फिर वो कंडीशन बनेगी, नहीं तो अगर फिफ्थ वेव अगर यहाँ पे आया तो हम नॉर्मल कनेक्शन की तरफ मूव करेंगे। ठीक, और फिफ्थ वेव कभी भी थर्ड वेव से कम में नहीं बनती, बहुत रेयर केसेस में फिफ्थ वेव का फेलियर आता है। तो इसीलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर ये हमारी फिफ्थ वेव कंप्लीट होनी है, ये चार फोर्थ वेव यहाँ अगर कंप्लीट हो रही है, यहाँ या यहाँ कहीं कंप्लीट हो रही है, तो फिफ्थ वेव हमारा हमारे कम से कम इस हाई के तो ऊपर आना ही चाहिए। ठीक, फिर करेक्शन हमारा स्टार्ट होना चाहिए। तो हमारे पास लेवल आ गए हैं। ठीक है, तो कल मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स का रहेगा पोजीशन। ठीक है, लेकिन डिप साइड में भी आप ऐसा नहीं है बाय ऑन डिप्स का, तो बाय आपकी इस पोजीशन को अगर आप क्या बोलते हैं जैसे कि हमारा स्लो के नीचे निकल गया तो फिर हम 25,000 तक आ सकते हैं, तो वो भी 50-100 पॉइंट का है, तो वहाँ पे स्कैल्पिंग की तरह ट्रेड बना लेना चाहिए, बना सकते हैं। ठीक है, हाँ, जो स्विंग पोजीशन होल्ड को बनाने वाले हैं वो इस डेप का एक वेट करें, वेट करने के बाद यहाँ से एक रिवर्स पोजीशन लेने से, क्योंकि स्टॉप लॉस मेरा छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर बाई करने का मतलब है कि स्टॉप लॉस ये बी का पॉइंट रखना पड़ेगा जो कि बहुत दूर है, इसीलिए यहाँ पे हम सॉरी सेल का पोजीशन बनाते हैं यहाँ पे, इसीलिए मैं सेल पोजीशन एडवाइस नहीं करूँगा, इतना बड़ा स्टॉप लॉस रख के पोजीशन बनाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक, तो हमें वेट करना है कि हमारे पास छोटे स्टॉप लॉस के साथ हमें कुछ चांस मिल जाए करने का। ठीक, हाँ, यहाँ पे अगर 61% नीचे सस्टेन करने लगता है तो हम 61% को एक स्टॉप लॉस रख करके फिर एक डाउन साइड की पोजीशन बना सकते हैं 100% के टारगेट के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास निफ्टी का लेवल्स। ठीक, अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या क्या हमारे पास पोजीशन है। तो बैंक निफ्टी का ये आ गया डेली का चार्ट। तो बैंक निफ्टी का कैंडल उतनी ज़्यादा नेगेटिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। ठीक है, ये भी नेगेटिव कैंडल ही है क्योंकि इस हाई के ऊपर क्लोज नहीं हो पाया, पिछले प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज नहीं हो पाया। ठीक, उसके नीचे जाके क्लोज हुआ। ठीक, तो डे का कैंडल साइडवेज टू नेगेटिव साइड ही है। ठीक, अब हम देखते हैं 75 मिनट्स में एक थोड़ा और क्लियर पिक्चर लेने के लिए डायरेक्शन का। तो 75 मिनट्स में भी देखोगे पूरा पूरा साइडवेज कैंडल है। ठीक है, ऊपर गया उसके बाद कोई ज़्यादा डाउनफॉल आया नहीं है। ठीक है, तो और लेकिन ये जो कैंडल हमारा जो क्या बोलते हैं जो मूवमेंट चल रही है वो हमारी इस मूवमेंट को देख करके मेरे को जो अंदाज़ा लग रहा है उसमें भी हमारी जो यहाँ पे भी हमारी मूवमेंट आ सकती है। ये हाई बना था आज, उसके बाद हम यहाँ पे लो आए, फिर हम अब यहाँ तक गए हैं और उसके बाद हम ऐसे मूव कर रहे हैं। तो ये मूवमेंट जो है हमारी थोड़ी सी और नीचे तक आ सकती है, हो सकता है हम वापस से इस जोन के आसपास आएँ। इस जोन में आने के बाद एक बाई का पोजीशन लेकर के फिर हम ये भी ऊपर की तरफ मूव करें, और ऊपर की तरफ लेवल क्या क्या लेवल आ सकते हैं वो हम अभी 15 मिनट के चार्ट में देख। ठीक है ना, तो 15 मिनट्स के चार्ट में चलते हैं। ठीक है, तो 15 मिनट्स में क्या है, अगर हम हमें बुलिश पोजीशन बनानी है तो हम इस ब्लू वाले ट्रेंड लाइन का वेट करेंगे कि जब ये पोजीशन कटती है। ठीक है, कब ये पोजीशन कटती है, तो ये हमारा जो लेवल आ रहा है वो लेवल हमारा करीबन आ रहा है 51,524 के आसपास का। ठीक, तो 50 520 530 मतलब 550 के आसपास, 500 के ऊपर स्टेबल हो जाए मार्केट, जो कि अभी तक स्टेबल नहीं हो पाया, 500 के ऊपर सस्टेन कर ही नहीं पा रहा है। ठीक है, दूसरा कैंडल के पहला कैंडल थोड़ा ऊपर था, फिर आज हाई जो 600
30-36 के आसपास था। वहाँ से फिर एक ही कैंडल में फिर ये 500 के नीचे आ गया। उसके बाद बहुत कोशिश की इसने 500 को ब्रेक करने की, तो 500 एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो जब तक हम इस रेजिस्टेंस को क्लियर नहीं कर लेते, ठीक है ना, ये पूरा पूरा हमारा जोन है, तब तक हमें बुलिश पोजीशन नहीं बनाना। अगर इसको हम क्लियर कर लेंगे तो फिर हम आराम से इस हाई की तरफ पहला पहला पड़ाव जो हमारा वो ये होगा, और इसको भी क्रॉस किया तो हम वापस 952,000 के 52,000 के लेवल के पास पहुंचने की कोशिश मारेंगे। ठीक है, पहुंच पाते हैं नहीं पता लगा, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे 52,000 के आसपास ले। ठीक है, और फिर डाउन साइड में देख लेते हैं। तो ये मूव, अगर हमारी ये जो मूव चल रही है ये और नीचे की तरफ आती है, ठीक है, तो पहला पड़ाव यह हमारा नीचे की तरफ होगा, वो 135 के आसपास होगा, 51 61.8%। ठीक है ना, ये जो मैंने बना रखा है वो हमने ये बना रखा है कि हमारी जो मूव बन रही है, ठीक है ना, ये ओवरऑल बड़ी जो वेव बन रही है, ये देखो, ये मैंने इस तरह से बना रखा है। ठीक है, ये ए बी और सी की तरफ से। ठीक है, ये अगर मैं ए बी सी मार्क करके दिखा दूं तो मैंने इसको अज्यूम कर रखा है, ये हमारी ए बनी है, ये बी बनी है, और हम अब सी की तरफ हैं जो कि यहाँ कहीं बनना चाहिए। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में यहाँ कहीं बनना चाहिए। ठीक, तो मतलब इस तरह का प्राइस एक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इस तरह का प्राइस एक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक, इसके बाद फिर हम वापस बाउंड कर सकते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये करेक्शन हमारा कंप्लीट होगा, वो वापस इस जोन के आसपास आके कंप्लीट होगा। तो फिर हम यहाँ से अगर बाउंस में कोई बुलिश कैंडल बनना स्टार्ट होता है, 15 मिनट के चार्ट में हायर हाई बनना स्टार्ट होता है, ठीक है, तो हम उसको बाई की तरफ, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा। ठीक है, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस ना बाई की तरफ, सेलिंग की तरफ भी स्टॉप लॉस बढ़ा है और बाई की तरफ भी स्टॉप लॉस बढ़ा है, तो अभी इस ऐसे में कोई एंट्री करने का फायदा नहीं है। ठीक है, सेलिंग की तरफ इनफैक्ट चांस लेना है तो इस ट्रेंड लाइन का स्टॉप लॉस लेके हम एंट्री कर भी सकते हैं। ठीक, लेकिन बाइंग के लिए तो हमारे पास स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है। ठीक, तो अभी हमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस 473 है, 61%, यहाँ से करीबन 100 100 120 130 पॉइंट नीचे है। ठीक है, बेटर है कि जब अपॉर्चुनिटी मिले छोटे स्टॉप लॉस के साथ तभी ट्रेडिंग में एंट्री करनी चाहिए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। भले ही कितने भी आपको क्वेश्चन दिख रहा हो, बड़ा ऊपर ट्रेंड आपको कितना भी कंफर्म हो जाए, लेकिन जब तक स्टॉप लॉस छोटा रख, एंट्री ऐसी, हमेशा एंट्री ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा हो। ठीक, तो इससे क्या है, रिस्क रिवार्ड फेवरेबल हो जाता है। तो अब कल वेट करेंगे कि हम इस जोन के आसपास मिले तो हम एक बाई की पोजीशन बनाएंगे। बाई की पोजीशन इसलिए बनाएंगे, मेरा ये मैं इसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी अपनी पर्सनल बायसनेस जो है वो अभी भी है कि अब हमारा एक थोड़ा सा हाई पेंडिंग है, एक अप मूव पेंडिंग है, क्योंकि बड़े प्लेयर के सभी भी लॉन्ग की पोजीशन पड़ी हुई है, उन्होंने पूरी पूरी स्क्वायर ऑफ की नहीं है, तो उन्हें एक एग्जिट चाहिए। तो वो एग्जिट रूट के लिए पहले मार्केट अगर नीचे आई, ठीक है ना, हमेशा मार्केट को मूव करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होता है। ठीक है, लिक्विडिटी चाहिए होता है, तो पहले यहाँ पे जितने लोग भी सपोर्ट देके बैठे हुए ना इस मार्केट को, इन सब का स्टॉप लॉस वो खाएगा। ये पूरी पूरी जो सपोर्ट का जोन पड़ा हुआ है, ये यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक पूरा जो ये सपोर्ट का जोन पड़ा हुआ है, ठीक, इसको मैं ग्रीन मार्क कर देता हूँ। तो यहाँ पे अच्छी खासी लिक्विडिटी, इसके नीचे बहुत अच्छी खासी लिक्विडिटी है पड़ी हुई अभी भी। ठीक है, तो उस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद ही मार्केट को अपसाइड का मूव मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास लेवल आगे सारे मैंने बता दिया आपको। ये जोन जो है हमारा, जो 51,250 के नीचे अगर हम पहुंच गए तो फिर हम 51,150 के आसपास भी जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हो सकता है बाउंस बैक इस जगह जोन की जगह इस जोन से आए। ठीक है, क्योंकि डबल लिक्विडिटी मिल जाएगी तो अब से फास्ट मूव के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसका स्टॉप लॉस भी मिल गया, इसका स्टॉप लॉस भी मिल गया, तो लिक्विडिटी ग्रैब अच्छी खासी हो गई दोनों के। ये जो दोनों जो यहाँ पे जो बायर बैठे हुए थे, इन दोनों का स्टॉप लॉस हिट करने के बाद फिर उसको अच्छी खासी लिक्विडिटी ग्रैब करने का तो हो सकता है ऊपर जाए। तो फिर वो ऐसा होगा कि एफ आई एज और डी आईज, एफ आई एज और प्रो, वही दोनों अकेले होंगे मार्केट के ऊपर की तरफ, बाकी सब डाउन साइड की पोजीशन लेके बैठे होंगे। ठीक, तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। तो देखते हैं कल क्या होता है। कंट्रोल जेड। अब मैं इस पहले वेव को हटा दूं, नहीं तो फिर ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ये तो है ही नहीं यहाँ पे। ओके, इसको पहले ये वेव, ठीक, तो मैंने आपने बता दिया मेरे जो मेरे हिसाब से जो चांसेस दिख रहे हैं मुझे, वो ये दिख रहे हैं कि एक डिप के बाद हम एक अच्छा खासा अपसाइड का मूव कल या फिर मंडे को, कल हो सकता है ये डिप मेरा कंट्रोल कर यहीं पे साइडवेज हो जाए। फ्राइडे है, कोई बहुत ज़्यादा लोग ट्रेडिंग करते नहीं है, मतलब वॉल्यूम थोड़ी कम होती है फ्राइडे को। ठीक है, तो हो सकता है ये डिप आए और यहीं पे कहीं साइडवेज हो जाए। ऐसा जरूरी नहीं है कि फ्राइडे के दिन ही यहीं से हम तुरंत बाउंस बैक करें और हाई के पहुँच जाए। ऐसा भी हो सकता है कि हम नीचे आने के बाद यहाँ पे
तो मैंने जो पोजीशन बताया उसका ये मतलब नहीं कि फ्राइडे के दिन वो सारे जो मूव्स हैं वो फ्राइडे के फ्राइडे ही आ जाएंगे। ठीक है, हो सकता है ये हमारे फ्राइडे के दिन नीचे आए, इस लेवल के आसपास कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेट करने के बाद लोग अपनी अच्छी खासी पोजीशन बनाए अपसाइड के लिए, और मंडे को फिर ऊपर लेके जाए। ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी कंप्लीट हुई है, तो जब तक पोजीशन वो अच्छे खासे क्रिएट नहीं करेंगे तो फिर ऊपर लेने का फायदा क्या होगा, जब उनके पास पोजीशन ही नहीं पड़ी, मार्केट ऊपर जा रही हो, अब चढ़ती हुई मार्केट में अपनी पोजीशन कोई लॉन्ग क्यों करे। पहले नीचे लाएगा, एक कंसोलिडेशन का फेस आएगा जहाँ पे वो अच्छा खासा मतलब वो करेंगे, मटेरियल माल भरेंगे पहले अपने ऊपर, माल भरने के बाद फिर वो बोलेंगे चलो भाई अब इसको हम प्रॉफिट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मेरी अपनी पर्सनल व्यू पॉइंट है। ठीक है, बाकी आप लोग की अपनी एनालिसिस अच्छी रहती है, आप उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। ठीक, तो फिर क्लोज करते हैं।